हर इंसान अपनी मौत से पहले एक रहस्यमय आभास से गुजरता है। जैसे जैसे अंतिम क्षण आते हैं, उसे अपनी धड़कनों की गूंज तेज होती महसूस होती है, पर आसपास के लोग उसकी पीड़ा से अनजान रहते हैं। अचानक कमरे में अजीब सी ठंडक भर जाती है। दीवारों की परछाइयां लंबी होने लगती हैं, मानो कोई साया वहां खड़ा हो। आंखों के सामने अंधेरा घिरने लगता है, लेकिन यह कोई सामान्य अंधेरा नहीं। यह एक दरवाजा है जो जीवन से परे किसी भयानक संसार की ओर खुल रहा है। एक मरता हुआ व्यक्ति अक्सर अपने प्रियजनों को पुकारता है, मगर क्या वह वास्तव में उन्हें देख रहा होता है, या कोई और उसे घूर रहा होता है? कोई ऐसा जिसे सिर्फ वही देख सकता है। आखिरी सांस से पहले कई बार लोग किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस करते हैं। कोई अदृश्य हाथ उनके शरीर से आत्मा को खींच रहा होता है। यह हाथ नर्म और शांत भी हो सकता है, और क्रूर और दर्दनाक भी। यह इस पर निर्भर करता है कि आत्मा पवित्र है या किसी पाप के बोझ से दबी हुई। मृत्यु के क्षणों में जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है। एक अनजानी, डरावनी, अनंत गहराई से आती आवाज। हवा भारी हो जाती है, मानो समय थम गया हो। तभी घनी काली छायाएं उभरने लगती हैं। ये साधारण परछाइयां नहीं हैं, बल्कि यह यमदूतों का आगमन है। उनके लाल जलते हुए नेत्र आत्मा को सीधे देखते हैं। वे लंबे, भयानक और अस्थिर आकृतियों में होते हैं, जो हवा में तैरते हुए आते हैं। आत्मा कांप उठती है। शरीर अब निष्प्राण पड़ा है, लेकिन वह अभी भी सब कुछ देख सकती है। उसे अपना निर्जीव शरीर, रोते हुए परिजन और वे साए दिख रहे होते हैं जो उसे घसीटने आ रहे हैं। जैसे ही वे पास आते हैं, एक ठंडी लहर आत्मा को जकड़ लेती है। अचानक आत्मा महसूस करती है कि उसे अब अपनी मर्जी से हिलने की शक्ति नहीं रही। यमदूतों के नुकीले पंजे उसकी ओर बढ़ते हैं। वे एक क्रूर, भयावह हंसी हंसते हैं, ऐसी हंसी जो हड्डियों तक को जमा देने वाली होती है। एक हल्का सफेद प्रकाश भी कहीं दूर चमकता है, लेकिन यह प्रकाश बस कुछ ही आत्माओं के लिए होता है। जिनका जीवन निष्पाप रहा हो, उन्हें यमदूत छू भी नहीं सकते। वे धीरे धीरे उस श्वेत प्रकाश में विलीन हो जाते हैं, परंतु बाकी आत्माएं, वे चीखती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, पर कोई उनकी पुकार नहीं सुनता। नरक कोई साधारण स्थान नहीं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर पाप की सजा एक अलग, भयावह रूप में दी जाती है। यहां आत्माओं को उनकी सबसे गहरी आशंकाओं और दर्द से गुजरना पड़ता है। कुछ आत्माएं जलते हुए कोलतार में डुबो दी जाती हैं। वे बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, मगर ज्यों ही वे हाथ बाहर निकालती हैं, उन्हें नुकीले पंजे वापस घसीट लेते हैं। कुछ को अंधे कुएं में फेंक दिया जाता है। अनंत काल तक गिरती रहती हैं, परंतु कभी धरातल तक नहीं पहुंच पाती। कई आत्माएं यहां साए बनकर घूमती रहती हैं, अपनी यातनाओं की कहानियां दोहराते हुए। वे किसी को देख नहीं सकती, परंतु वे खुद देखी जा सकती हैं। उनके विकृत चेहरे, फटी हुई आंखें और अंतहीन दुहक से भरी चीखें जो हर दिशा में गूंजती रहती हैं। यमदूत आत्मा को लेकर एक सुरंग में प्रवेश करते हैं। यह सुरंग अंतहीन लगती है, और इसके दोनों ओर वे आत्माएं बंधी होती हैं जो अपने पापों की सजा भुगत रही हैं। कुछ आत्माएं दीवारों में कैद हैं। उनके चेहरे केवल बाहर झांक रहे हैं और वे दर्द से चीख रही हैं। कुछ को काले धुएं में झुलसते देखा जा सकता है। उनके चारों ओर अदृश्य भूतियां आकृतियां घूम रही हैं, जो लगातार उनके कानों में असहनीय मंत्र फुसफुसा रही हैं। जैसे जैसे यमदूत आत्मा को लेकर आगे बढ़ते हैं, भय और बढ़ता जाता है। दूर से एक महल नजर आता है, अंधकार से बना हुआ, इतना विशाल कि उसकी ऊंचाई आसमान तक जाती प्रतीत होती है। इसके भीतर एक सिंहासन पर एक विशाल आकृति विराजमान होती है। यह कोई और नहीं, बल्कि स्वयं यमराज है। यमराज का स्वर गूंजता है, गंभीर, अटल और असहनीय। आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाए। चित्रगुप्त, जो एक विशाल पुस्तक लिए बैठे हैं,
उस आत्मा के जीवन का हर पन्ना पलटते हैं। अच्छे कर्म सुनते ही एक हल्का प्रकाश आत्मा को छूता है, परंतु यदि पाप भारी हों तो समूचा कक्ष अंधकार में डूब जाता है। मगर यह सब हमेशा के लिए नहीं है। नरक की यातनाएं खत्म हो सकती हैं यदि आत्मा अपने कर्मों का प्रायश्चित कर ले। यमराज कभी अन्याय नहीं करते। यदि आत्मा को दूसरा मौका मिलना हो तो उसे पुनर्जन्म के चक्र में भेज दिया जाता है। लेकिन यह पुनर्जन्म कैसा होगा? क्या वह अगले जन्म में एक मानव होगी या किसी पशु के रूप में जन्म लेगी? यह पूरी तरह से उसके कर्मों पर निर्भर करता है। दोस्तों, हम आपके लिए दिलचस्प कहानियां लिखने और वीडियो बनाने में दिल और जान से मेहनत करते हैं। आपकी एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमारी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। तो कृपया हमारी इस छोटी सी गुजारिश को पूरा करें और चैनल को सपोर्ट करें। आपका प्यार और सहयोग हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारी असली प्रेरणा है। धन्यवाद।